तो अब रूस ने अपनी महाशक्तिशाली S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट बनाकर दुनिया को एक चौंकाने वाली ताकत का एहसास कराया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रूस द्वारा बनाया गया यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है जो दुश्मन की मिसाइलों को पलक झपकते ही राख कर देगा, जो केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं बल्कि एक रणनीतिक कूटनीति का हिस्सा भी है जो रूस के सैन्य सामर्थ्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। S-500 का दावा है कि यह अमेरिकी और अन्य देशों की स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा और यूरोप में भी सुरक्षा की नई चुनौतियां खड़ी कर देगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, साल 2025 में भारत एक नई शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आ सकता है और इस बार उसकी ताकत को दोगुनी करने में रूस का साथ है। एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन अपनी कूटनीति और सैन्य ताकत पर गर्व कर रहे हैं, भारत ने अपने खेल को बदलने का फैसला किया है। रूस के सहयोग से भारत ने कुछ ऐसी योजनाएं तैयार की हैं जो न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी हलचल मचा सकती हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल रूस अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली S-500 प्रोमेथियस की पहली रेजिमेंट बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसका ऐलान रूस के शीर्ष जनरल वालेरी गेरासिमोव ने एक ब्रीफिंग के दौरान किया। यह सिस्टम केवल एक नई तकनीक नहीं बल्कि एक युद्धक रणनीति का हिस्सा है जो रूस की सामरिक ताकत को एक नई दिशा में ले जा सकता है। और इससे रूस ने दुनिया को साफ संकेत दिया है कि S-500 जो हवा से लेकर अंतरिक्ष तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, अब तैनाती के लिए तैयार है। खास बात यह है कि यह अनाउंसमेंट ऐसे समय में हुई है जब रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बीच। और देखा जाए तो रूस ने अपनी नई मोबाइल वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली के रोल आउट में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जो न केवल उसकी सैन्य ताकत को नए आयाम देता है बल्कि वैश्विक रक्षा रणनीतियों को भी चुनौती दे सकता है। यह विकास रूस की व्यापक रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है और अब वह अपनी सीमाओं के पास बढ़ती नाटो गतिविधियों का जवाब तैयार कर रहा है। और इससे रूस की तरफ से साफ इशारा देखने को मिला है कि यह सिस्टम न केवल रूस के लिए बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी एक गंभीर सिरदर्द साबित हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस के इस नए डिफेंस सिस्टम की खास बात क्या है। तो आपको बता दें, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है, जो कई तरह के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और लॉ अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाली सैटेलाइट शामिल हैं। और खास बात यह है कि यह डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भी रोक सकता है, जो कि एक ऐसी क्षमता है जिसे रूस उभरते वैश्विक खतरों के जवाब में विकसित करने का इच्छुक रहा है। और देखा जाए तो S-500 सिस्टम को वायु रक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है, जो अब तक की सबसे एडवांस और प्रभावशाली प्रणालियों में से एक मानी जाती है। इसकी अभूतपूर्व रेंज और लक्ष्य भेदन की क्षमता किसी भी आधुनिक हवाई खतरे के सामने मजबूती से खड़ी रहती है। यह सिस्टम न केवल हवा से आने वाले खतरों को नष्ट करने में सक्षम है, बल्कि यह एक थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में भी काम करती है। खास बात यह है कि S-500 की असली शक्ति उसकी अनुकूलनशीलता में छुपी है, जहां यह सिस्टम विशिष्ट खतरों और मिशन की जरूरतों के अनुसार विभिन्न मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूसी S-500 स्टील्थ विमानों को ट्रैक कर सकता है, जिससे हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने में उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। ऐसे में S-500 सिस्टम अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बन गया है। इसके अलावा S-500 इसलिए भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है क्योंकि यह एक बार में 10 लक्ष्य भेद सकता है और इसकी प्रतिक्रिया समय केवल 3 से 4 सेकंड है,
जो इसके पूर्ववर्ती S-400 से तेज है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत रूस से इस नए डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत की सैन्य ताकत बढ़ने के लिहाज से 2025 का साल काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले नए साल में भारत की नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल की क्षमता में इजाफा होने जा रहा है। दरअसल भारत 2025 के अंत तक रूस के साथ ब्राह्मोस NG इंडो रसियन क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है, जिसमें फ्लाइट टेस्ट के लिए नए ब्रह्मोस NG रॉकेट के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे और इसकी लॉन्चिंग 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में होगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया जब भारत रूस के बीच $7 अरब की डील हुई है और यह मिसाइल भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस के ऑर्डर का पोर्टफोलियो पहले ही $7 अरब तक पहुंच चुका है और यह बात तो सभी जानते हैं कि भारत की ताकतवर मिसाइलों में ब्रह्मोस एक अनोखी पहचान रखती है, जो न केवल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत रक्षा कवच है, बल्कि यह भारत और रूस के सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। इस मिसाइल का मूल संस्करण पहले से ही दुश्मन की धड़कनें तेज कर चुका है, लेकिन अब इस मिसाइल का नया रूप ब्राह्मोस NC दुश्मन के रडार से बचकर अपनी राह बनाएगा। यह हल्का और गुप्त वर्षण, जो खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के खतरों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, भारत की रक्षा को और भी मजबूत बनाने का वादा करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह नई मिसाइल पुरानी ब्रह्मोस से कितनी अलग है। तो आपको बता दें, ब्रह्मोस NG अपनी पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल से करीब 50% हल्की और 3 मीटर छोटी है, लेकिन यह कम आकार में भी अपनी घातक ताकत को बनाए रखती है। इसकी रेंज पुराने संस्करण के बराबर यानी 290 किलोमीटर है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह नई मिसाइल भारत के स्वदेशी LCA तेजस विमान में फिट की जाएगी, जिससे उसकी लड़ाकू क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। इसको लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे रूस में निर्मित फाइटर जेट्स में तैनात किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे भारतीय तेजस विमान के लिए अपडेट किया जाएगा, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि इससे भारतीय डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी और नई टेक्नोलॉजी भारत में अपना परचम लहराएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस का यह नया सिस्टम जल्द भारत को मिलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसे खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।